students, and welcome once again. Today we are going to do Unit 5. Now in Unit 5 we have two parts. One is the poem and the other is the prose. Prose means the story. So today we are going to do the poem part. So let's get started. Take out your textbook and open page number 43. On page number 43, what do you see? A balloon man. Does a balloon man visit your market? क्या balloon man आपके market में आता है? Let's see what this balloon man brings with him. अब देखते हैं ये balloon man क्या लेके आता है अपने साथ. So let's get started. The balloon man. He always comes on market days. He holds balloons a lovely bunch. वो हर रोज़ मार्केट आते हैं. कब? मार्केट डेज पे. जब मार्केट खुली होती है उस सब दिन वो आते हैं. एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच. बहुत सारे बलून्स उनके हाथों में होते हैं, वो पकड़ के लेके आते हैं बहुत सुंदर सुंदर बलून्स. इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. वो मार्केट के पास ही खड़े रहते हैं. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और वो कभी खाना खाने के बारे में नहीं सोचते, वो लंच के बारे में नहीं सोचते. They are red and purple, blue and green. And when it's a sunny day, the carts and the people get between. You see them shining far away. अब ये जो बलून्स है वो कौन से कलर के हैं? रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. और जब सनी डे होता है तब पूरे कार्ट्स और सारे लोग, उन सब के बीच में ये बलून्स हमें चमकते हुए दिखते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े कुछ छोटे बलून्स होते हैं. ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग. और सारे वो स्ट्रिंग से टाई करते हैं. स्ट्रिंग मतलब धागे से टाई करते हैं, बांध देते हैं. एंड इफ देर इज अ विंड एट ऑल दे टैग एंड टैग लाइक एनीथिंग. और जब हवा बहुत तेज होती है तब क्या होता है? वो ऐसे उड़ने लग जाते हैं और इनको पकड़ना पड़ता है टाइट. वो टैग करते हैं मतलब खींचते हैं उनको. Someday perhaps he will let them go. एक दिन शायद वो उनको छोड़ दे, बलून्स को उनके हाथों से छोड़ दे. And we shall see them sailing high. और वो हम देखेंगे स्काई में कैसे दूर तक जा रहे हैं. And stand and watch them from below. और खड़े होके नीचे से देखेंगे. And they would look pretty in the sky. और वो बहुत खूबसूरत दिखेंगे स्काई में. ये पोएम लिखी है रोज फ्लेमैन ने. तो अब ये पोएम को हम समराइज करें उससे पहले हमें पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिखे, तो चलो हम उसको देखते हैं कौन कौन से हैं. पहले स्टैंजा में, स्टैंजा मतलब पैराग्राफ. जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसमें से हम देखते हैं. पोएम में पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे? स्टैंजा कहेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं. तो आप नोटिस करोगे कि पोएम में बहुत सारे वर्ड्स एक ही स्टैंजा में राइम करते हैं. तो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं. डेज और स्टेज, ये दोनों वर्ड्स राइम कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड निकालूं, जो और भी दो वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं एक ही स्टैंजा में, वो कौन से हैं? बंच और लंच. आपने नोटिस किया ये है एक फॉर्म जिससे हम पोएम लिखते हैं. ठीक है. अब दूसरे स्टैंजा में आप देख सकते हो तो कौन से वर्ड्स हैं? ग्रीन एंड बिटवीन. ये दो वर्ड्स राइम कर रहे हैं. और इसी स्टैंजा में डे एंड अवे भी राइम करते हैं. अब थर्ड स्टैंजा में क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? स्मॉल, ऑल. फिर और कौन से हैं? स्ट्रिंग, एनीथिंग.
इंग इंग वर्ड है। अब लास्ट स्टैंजा में क्या है, तो आप केयरफुली देखिए, लास्ट स्टैंजा में है गो बिलो। ये थोड़ा राइम नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा राइम कर रहा, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हाई स्काई, है ना। तो इसके साथ हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए कि कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं, है ना। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं, ये पोएम में जो न्यू वर्ड्स हैं वो है बंच, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में। स्क्वायर मतलब एक जगह, यहाँ पे हम मार्केट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर हमें पता है एक शेप होता है। फिर है सनी, जब धूप निकलती है तब। टग करना मतलब किसी चीज़ को ऐसे खींचना, इसको हम कहते हैं टग करना, ठीक है। तो पहले ये पोएम को हम समराइज कर लेते हैं। वो हमेशा मार्केट डेज पे आता है बलून्स को हाथ में पकड़ के। कितने अच्छे लगते हैं वो बलून्स। वो कहाँ रहता है, मार्केट स्क्वायर में। वो मार्केट में ही रहता है जहाँ सब लोग उसको देख सकते हैं, और वो कभी नहीं सोचता चलो आज हम लंच करके आए, क्योंकि उसको बलून बेचने हैं। उसके पास पर्पल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स के बलून्स होते हैं। जब धूप बहुत निकलती है, सनी डे होता है, तब आपको कार्स और लोगों के बीच में से ये सारे बलून्स शाइन करते हुए दिखते हैं। उसके पास छोटे बड़े सब बलून्स होते हैं। सब वो बलून्स को धागे से बांध के रखता है, पर हवा क्यों ये धागे से बांध के रखता है, क्योंकि हवा उनको कभी भी ले जा सकती है। और उन्होंने धागे से बांध के रखे हैं, फिर भी हवा की वजह से वो उसको टग करते हैं। कुछ दिन या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे बलून्स को वो खुला छोड़ देगा, और वो सारे बलून, शायद वो आए या ना आए ऐसा दिन, जब ये सारे बलून स्काई में उड़ते होंगे और हम नीचे से उनको देखते होंगे, तो स्काई कितना अच्छा दिखेगा, कितना अच्छा नज़ारा होगा वो। तो चलो बच्चों, ये पोएम के साथ अब हम इसके न्यू वर्ड्स और इसके मीनिंग करते हैं। और न्यू वर्ड्स और मीनिंग के साथ आपको उनका सेंटेंस एप्लीकेशन भी लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बंच। अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड केप्ट टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें जो एक ही चीज़ से बनी है या फिर एक ही जैसी है, उनको साथ में रखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, बंच। इनके सेंटेंसेस है, आई गेव अ बंच ऑफ वाइट फ्लावर्स टू माई टीचर। मैंने कुछ वाइट फ्लावर्स मेरे टीचर को दिए। आई एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन द मॉर्निंग। मैंने कुछ ग्रेप्स सुबह ही खाए। स्क्वायर, अ 4-साइडेड एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। एक 4-साइडेड एरिया है जिसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। एग्जाम्पल है, वी मेड अ स्क्वायर इन अवर नोटबुक। हमने एक स्क्वायर बनाया हमारे नोटबुक में। मीट मी एट द मार्केट स्क्वायर। मुझे मार्केट स्क्वायर में मिलना। सनी मतलब ब्राइट, सनलाइट, जिस दिन बहुत सनलाइट हो उसको हम क्या कहेंगे, सनी। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ सनी डे आउटसाइड। ये उस दिन सनी था, मतलब एक सनी डे था बाहर। शी हैड अ सनी स्माइल ऑन हर फेस। अब यहाँ पे हम सन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ किसकी बात करें, हम ब्राइट स्माइल की बात करें, अच्छी सी स्माइल। टग, पुल हार्ड, जिसको जोर से खींचना है उसको हम क्या कहेंगे, टग। द प्रिजनर टग द चेन्स। कैदी ने चेन को खींचा। द हॉर्स टग्ड द कार्ट विद फोर्स। घोड़ों ने कार्ट को जोर से खींचा। तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर्स।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा रहता है? तो आपको ये सब नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन और आंसर एक न्यू लाइन से, ठीक है? Where does the balloon man stand? The balloon man stands at the market square. Balloon man market square पे खड़ा रहता है. What happens to the balloons when there is a wind? क्या होता है balloons का जब हवा आती है तब? When there is wind, the balloon tug a lot or they tag a lot. ये बहुत खींचते हैं balloon man को. What does the child like to see the balloon man do? यहाँ पे जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो क्या चाहता है balloon man क्या करे? The child likes to see the balloon man setting all the balloons free in the sky. He wants to see them sailing high in the sky. तो बच्चा चाहता है कि balloon man एक दिन सारे बलून्स को स्काई में छोड़ दे. वो चाहता है कि वो देखे सारे बलून स्काई में सेल कर रहे हैं. सेल करना मतलब जैसे बोट सारी पानी में तैरती है वैसे बलून सारे स्काई में तैरे. तो ये सपना है बच्चे का. अब नेक्स्ट कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे रिलेटेड है? हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? आपको पता है बलून्स कितने ऊंचे उड़ सकते हैं? बलून्स कैन फ्लाई क्वाइट हाई अप इन द स्काई डिपेंडिंग अपॉन द गैस इन देम. तो बलून्स बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं स्काई में, पर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बलून में कौन सा गैस है. व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? ये पोएम के बारे में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? द चाइल्ड इज विशिंग टू सी ऑल द बलून्स सेलिंग इन द स्काई. तो चाइल्ड विश करता है कि सारे बलून स्काई में सेल करें. आई लाइक दिस वेरी मच. मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी. मैं भी बहुत सारे बलून्स देखना चाहती हूँ स्काई में उड़ते हुए. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे आपको जम्बल लेटर्स में से वर्ड आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लाइन में जो स्पेस है उसमें वो उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? तो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है. फर्स्ट वर्ड कौन सा है? बलून्स, फिर है ब्लू, एल्बो, फिर है लंच, पीपल और फिर काट. तो आई होप ये बहुत सिंपल हो आपके लिए, क्योंकि जंबल वर्ड्स ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपको ये सब आने चाहिए क्योंकि वो सारे बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब हमारे पास बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं तो ये हम देख लेते हैं पहले. विंड मतलब हवा, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर, टर्निप एक वेजिटेबल है, हमने पिछले यूनिट वीडियो में देखा था. फिर है ग्रास मतलब घास, पर्पल एक कलर है, फिर वाइट भी एक कलर है, पाइनएप्पल एक फ्रूट है, येलो स्काई मतलब आकाश या फिर हमारे पास है राइस मतलब चावल. तो ये वर्ड्स हमें किस कैटेगरी में फिट करने हैं? नेचुरल, फूड और कलर्स में. तो नेचुरल कौन सी चीज़ है? विंड, स्काई एंड ग्रास. यहाँ पे हमारे पास टू ब्लैंक्स है पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो आपको एडजस्ट करके लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही. तो नेचर में क्या आएगा? विंड, स्काई एंड ग्रास. फूड में आएगा टर्निप, पाइनएप्पल एंड राइस. कलर्स में आएंगे पर्पल, येलो एंड वाइट. ये तो बहुत सिंपल है ना, और ये आप आसानी से कर सकते हो. तो यहीं पे मैं अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करती हूँ. एक बार हम समराइज कर ले आज हमने क्या किया. पहले तो हमने द बलून मैन पोएम समझी,
उसमें से कौन से वर्ड राइम करते हैं हर एक स्टैंजा में, वो हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग हमारी नोटबुक में लिखे और उसका सेंटेंस एप्लीकेशन भी लिखा हमने। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने समझे और नोटबुक में लिखे। फिर हमारे पास कुछ जंबल लेटर्स थे जिसमें से वर्ड्स बन रहे थे, वो हमने बनाए। एक्सक्यूज मी। फिर हमें एक बॉक्स दिया गया था, उसमें कुछ वर्ड्स थे जिसको हमें कैटेगराइज करना था कुछ ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स हमारे पास थे, नेचर, फूड एंड कलर्स, तो वो हमने कर लिए। तो ये जो वर्क है जंबल वर्ड्स वाला और पुटिंग इन ग्रुप्स वाला, ग्रुप्स में किसी चीज़ को रखना, ये दोनों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आपको ये वर्क कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड करना है। अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।